किसी बर्न का कोई पेशेंट है तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, उसको कैसे हम उसको फर्स्ट एड देंगे, क्या उसकी डेफिनेशन हुई, कितनी उसकी डिग्री होती है, हमें एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होने की लिए हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक रहेगा बर्न। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी बर्न की। तो बर्न क्या होता है? बर्न इज एन इंजरी टू स्किन, स्किन के ऊपर इंजरी होती है, और ऑर्गेनिक टिश्यू, स्किन या फिर टिश्यू के अंदर हमारी किसी भी तरह की कोई इंजरी। क्या होती है इंजरी? प्राइमरीली कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होती है? कॉज्ड बाय हीट, रेडिएशन, फ्रिक्शन और केमिकल। जो भी हमारी हीट है, रेडिएशन है, किसी तरह के कोई केमिकल्स हैं, या फिर कोई तरह की हमारी फ्रिक्शन है, इसके थ्रू अगर हमारा किसी भी कोई भी चीज हमें बर्न कर रही है तो वो चीज हमारा क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा उसका? कॉग्निटिव नेक्रोसिस एंड सेल डैमेज। हमारा जो भी बॉडी पार्ट है या बॉडी स्ट्रक्चर है हमारा, उसके अंदर हमें नुकसान देखने को मिलेगा और हमारा सेल डैमेज भी होगा उसके साथ ही साथ में। और तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ बर्न। क्या कितने टाइप्स का हमारा बर्न होता है? हमारा जो बर्न है वो मेनली 5 टाइप का बर्न है। पहला बर्न है हमारा थर्मल बर्न। थर्मल बर्न किस चीज की वजह से होता है? फॉर एग्जांपल हमारे हॉट मेटल्स की वजह से, कोई भी हॉट मेटल्स हमारी स्किन से लग जाए उसकी वजह से, हॉट लिक्विड जो हमारे ऊपर गिर जाए, बहुत ज्यादा गर्म लावा हो गया जैसे कि, या कोई भी और बहुत उबलती हुई चीज जैसे मेटल्स हो गए उबलते हुए, तो और भी बहुत सारी चीजें होती है, वो सब चीजें हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टीम, जो भी बहुत ज्यादा गर्म भाप है, जैसे गर्म भाप होती है ना, स्टीम होती है, या ज्वालामुखी से जो अपने ज्वालामुखी से आपका जो गर्मी निकलती है वो चीज हो गई, गर्म लू हो गई आपकी, वो सब बहुत ज्यादा गर्म तेज हवा हो गई, वो चीजें हमारे को जो है कॉज करती है हमारा थर्मल बर्न के अंदर। नेक्स्ट है हमारा फ्लेम्स, जो भी हम आग के अंदर किसी भी फायर के अंदर हम उलझ चुके हैं या उसके अंदर हम फंस चुके हैं या उस चीज की वजह से हमें जो है वो कॉज करी, तो वो चीज भी हम थर्मल बर्न के अंदर करते हैं। सॉरी। नेक्स्ट है हमारा केमिकल बर्न। केमिकल बर्न के अंदर आते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जो कि आपको आपके केमिकल बर्न का काम करते हैं। सॉरी। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग एल्कलाई। स्ट्रॉन्ग एल्कलाई क्या होता है? जो भी ऐसे एल्कलाइन जो भी हमारी बॉडी को जलाने का काम करते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी बर्न की कंडीशन के अंदर आ जाती है, उस चीज को हम थर्मल केमिकल बर्न के स्ट्रॉन्ग एल्कलाई जो भी होते हैं उसके अंदर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न कौन कौन से होता है? हमारे पैसेज वे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हमें किसी भी चीज की कोई नुकसान नहीं है, बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट आया है, तो उसकी अगर उसने हमें कॉज करा है तो वो हम सब इलेक्ट्रिकल बर्न होता है और बहुत ज्यादा सीवियर होता है। इसके लिए बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इंसान जो भी पर्सन है उसके अंदर आपके मतलब आपके है ना स्किन भी डैमेज हो सकती है, आपकी मसल्स, आपका फैट, आपके टिश्यू, आपकी बोन तक भी वो चीज पहुंच सकती है। नेक्स्ट है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन हमारा सन एक्सपोजर के अंदर जो भी रेडिएशन हमारे सूरज के थ्रू आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेस के थ्रू आ रही है, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा वो कॉज कर रही है, हमारी स्किन को जला रही है ना, वो सब चीजें हम रेडिएशन, या फिर हमारा कोई ऐसा कोई भी एरिया जहां पर बहुत ज्यादा रेडिएशन, अगर हम उसके कांटेक्ट में जाते हैं तो हम रेडिएशन के कांटेक्ट से हम रेडिएशन बर्न के साथ में हम उसके अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शन बर्न। फ्रिक्शन बर्न होता है हमारा एब्रेशन। एब्रेशन मतलब होता है कि घर्षण मतलब क्या? आपका रगड़ लगना। जैसे कि ये एक हाथ जो भी चीज है, हमारा जो भी बॉडी पार्ट है, वो अगर किसी दूसरी चीज से स्ट्रक्चर से अगर वो घर्षण होगा, उसके अंदर फ्रिक्शन बनेगा, तो उस चीज से भी हम बर्न हो सकता है, वो भी हमें नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या क्या डिग्रीज होती है हमारे बर्न की। हमारे बर्न की मेनली 4 डिग्री होती है। सबसे पहला हमारा होता है सबसे पहला हमारा होता है सुपरफिशियल बर्न। सुपरफिशियल क्या होता है? फर्स्ट डिग्री होता है। इसके अंदर क्या होता है? ओनली आपकी एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है। उसके अंदर आपको रेडनेस देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिला और ब्लिस्टर नहीं देखने को मिलेगा, मतलब जो आपके बुलबुल हो जाते हैं वो चीज नहीं देखने को मिलेगा, आपको पेन देखने को मिलेगा, रेडनेस मिलेगा। ये हमारी फर्स्ट डिग्री की बर्न के अंदर हम पढ़ते हैं। इसकी जो हमारा हीलिंग होती है, इसकी 3 से 7 दिन के अंदर हमारे हीलिंग हो जाती है और इसके अंदर आपके नो स्कार, मतलब हमारा कोई स्कार नहीं होता है। हमारे फर्स्ट डिग्री के अंदर ब्लिस्टर नहीं होते हैं। अगर ब्लिस्टर होते तो वहां पर स्कार देखने को मिलता है, ब्लिस्टर अगर हमारे नहीं है तो भी हमें स्कार नहीं देखने को मिलेगा और हमारे 3 से 7 दिन के अंदर ये चीज सही भी हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड डिग्री हम पढ़ते हैं। सेकंड डिग्री हमारी होती है पार्शियल बर्न, जिसके अंदर हमारी एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों इन्वॉल्व होती है। एपिडर्मिस और डर्मिस जब हमारी दोनों इन्वॉल्व होती है तो उसके अंदर यहाँ पर आपको ब्लिस्टर्स भी देखने को मिलेंगे, सीवियर पेन होगा पेशेंट को और उसकी जो स्किन है वो मॉइस्ट रहेगी, मतलब उसके अंदर रेडनेस भी देखने को मिलेगी हमें थोड़ी सी और मॉइस्ट रहेगी। इसके अंदर जब एपिडर्मिस और डर्मिस इन्वॉल्व होगी तो उसके अंदर क्या होगा? आपका थोड़ा सा ब्लड फ्लो होगा और मतलब रेडनेस देखने को मिल सकती है। और ये जो हमारा है ये हमारा 2 से 3 वीक्स के अंदर हमारी सही रहेगा। इसके अंदर हमें स्कार हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी ऑफ बर्न। नेक्स्ट हमारा थर्ड डिग्री पढ़ते हैं। थर्ड डिग्री के अंदर होता है हमारा फुल थिकनेस होता है, जिसके अंदर क्या होता है? ओवर लेयर ऑफ स्किन इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर हमारी डर्मिस, एपिडर्मिस और हमारी स्किन भी इन्वॉल्व होती है। साथ ही साथ में एक व्हाइटिश देखने को मिलता है आपको, तो स्किन के अंदर हमारा व्हाइटिश पार्ट होता है आपके लोअर साइड में। नेक्स्ट है हमारा प्लेन नहीं देखने को मिलेगा इसके अंदर, और जो आपकी स्किन है वो ड्राई होगी, मतलब कि जो हमारी स्किन है ऊपर की वो स्किन पूरी तरीके से हट जाएगी और हमें अंदर का जो पार्ट है हमारा फैट वाला जो पार्ट है वो चीज दिखने लग जाएगी। तो उसके अंदर क्या होता है? जब आपकी जितनी भी थर्ड ईयर का हमारे पास पेशेंट आया है बर्न का, तो उसके अंदर जिस भी बॉडी पार्ट से उसको जो भी बॉडी पार्ट उसका खराब हुआ है उसके अंदर क्या होगा? आपके सेंसेशन चला जाएगा और उस जगह उसको पेन फील नहीं होगा। क्या होता है इसके अंदर? हमें अगर इसका बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमें स्किन ग्राफ्टिंग करने की जरूरत पड़ती है, साथ में हमें सर्जरी भी करनी पड़ेगी और हमें स्कार भी देखने को मिलेगा। हमारा क्या होगा? जो भी स्कार होगा, मतलब जो भी निशान होगा वो चीज हमें देखने को मिलेगी। फोर्थ डिग्री सबसे सीवियर डिग्री होती है, जिसके अंदर
जिसके अंदर हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर फुल डीप थिकनेस होती है, इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर हमारी स्किन इन्वॉल्व होती है, प्लस हमारी मसल्स इन्वॉल्व होती है, देन हमारी बोन इन्वॉल्व होती है। सब तीनों चीजें हमारी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है हमारे 4th डिग्री के अंदर। इसके अंदर क्या क्या होता है आपके, ये चीज अब हम इस चीज को देखेंगे, हम एग्जामिन करेंगे हमारे 4th डिग्री बर्न को। तो ये चीज हमें जो ये वाला इस डिग्री का जो बर्न है हमारा, वो हमें ब्लैक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में ये एक्सपोज हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा पूरा का पूरा। इसके अंदर सेंसेशन नहीं होगा। सेंसेशन क्यों नहीं होगा? जितने भी आपके नर्व एंडिंग्स होती है आपके सेंसेशन के लिए, वो सब आपके वहां पर डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर नो सेंसेशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में सीवियर डैमेज होगा और उसके लिए हमें एम्पुटेशन भी करना पड़ सकता है। अगर कोई पेशेंट है वो उसकी जो बर्न है उसकी बोन तक चले गया है, तो उसके अंदर क्या होता है, बोन ज्यादा गल जाती है, मतलब सुखड़ जाती है, गल जाती है, गिर जाती है। तो उसकी वजह से हमें क्या होगा, हमें बर्न देखने को, हमें सीवियर डिग्री का बर्न देखने को मिलेगा, हमें उसके अंदर एम्पुटेशन भी करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे बर्न के? सबसे पहले आपका पेन होगा, नेक्स्ट होगा आपका रेडनेस और ब्लिस्टर्स, मतलब दर्द तो देखने को मिलेगा। और हमारे दर्द किस में देखने को मिलेगा? हमारे 1st डिग्री में और 2nd डिग्री में। 3rd डिग्री के अंदर आपको पेन नहीं देखने को मिलेगा, मतलब 3rd डिग्री के अंदर आपको पेन नहीं मिलेगा। 4th डिग्री में भी पेन नहीं मिलेगा। और क्या होगा, हमारे स्वेलिंग देखने को मिलेगी हमें, और स्वेलिंग हमें 3rd डिग्री के अंदर और 4th डिग्री के अंदर स्वेलिंग हमारी प्रेजेंट रहेगी। और फ्लूइड लॉस हो सकता है ज्यादा फ्लूइड लॉस, अगर पेशेंट है हमारा उसको सीवियर बर्न हुआ है तो फ्लूइड लॉस के अंदर हम क्या करेंगे, उसको पेशेंट जो हमारा शॉकी कंडीशन में भी जा सकता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले उसका ओरल मेंटेन करना है। अगर वो ओरली नहीं ले पा रहा है तो हम उसका फिर आईवी स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्शन का रिस्क रहता है पेशेंट के अंदर। दिक्कत सी बात है, अगर पेशेंट इतनी सीवियर बर्न से गुजरा है, उसके लिए ट्रॉमा हो रहा है, तो उस चीज के अंदर जो भी आपका पेशेंट है वो उसके अंदर आपको इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी पेशेंट है हमारा उसको बर्न वाली जो भी सिचुएशन है उसको वहां से दूर लेके जाएंगे। स्टॉप बर्निंग प्रोसेस, अगर वो जल रहा है तो आपको बुझाएंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, कूल विद रनिंग वाटर फॉर 10 to 20 मिनट्स। क्या करेंगे अपन इस कंडीशन के अंदर बेटा, इस कंडीशन के अंदर अपन करेंगे जो भी हमारा पेशेंट है उसको ठंडे पानी से हम 10 से 20 मिनट तक उसके ऊपर पानी डालेंगे, जो भी उसकी स्किन है वो बिल्कुल ठंडी हो जाएगा, जो भी उसको मसाज से उसको रिलैक्स हो जाएगा। देन अगर उसने कोई कपड़े पहन रखे हैं तो हम उसके रिमूव टाइट क्लॉथ्स कर देंगे। देन हम उसको कवर करेंगे विद क्लीन क्लॉथ्स। जो भी हमारा पेशेंट है जब हम उसको अच्छी तरीके से उसको हम कोल्ड वाटर से हम उसको बात दे दिया 10 to 20 मिनट्स तक। देन क्या करेंगे, अगर उसने कोई टाइट कपड़े पहन रखे हैं ना तो हम उसको रिमूव कर देंगे। हम उसको देन उसके बाद हम उसको बिल्कुल साफ सुथरे क्लीन, बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ सुथरे, इसके अंदर किसी तरीके कोई डस्ट या कोई गंदगी नहीं हो, बिल्कुल साफ सुथरे धुले हुए वो और वाले कपड़े हम उसको देंगे। और फिर क्या करेंगे, डू नॉट अप्लाई, हमें ये चीज देखना है कि डू नॉट अप्लाई ऑयल एंड ऑइंटमेंट। हमें क्या करना है, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई ऑयल या ऑइंटमेंट नहीं लगाना है विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यू फ्लूइड, तो हमें पेशेंट जो है हमारा उसको हम फ्लूइड भी देंगे। अगर पेशेंट 1st डिग्री या 2nd डिग्री तक है ना, तो हम उसको ओरली फ्लूइड दे सकते हैं। अगर वो पेशेंट जो हमारा डिग्री 3rd या डिग्री 4th का पेशेंट है तो हम उसके अंदर उसको आईवी फ्लूइड देंगे, हम उसके अंदर भी हम उसको आईवी आरएल का वो देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हॉस्पिटल के अंदर वो तो हमने देखा, जो अभी हमने देखा वो हमने देखा कि हम ये तो हमने फर्स्ट एड की हमारा ट्रीटमेंट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहले मैनेजमेंट अपन करेंगे उसका आईवी फ्लूइड, उसको आईवी फ्लूइड से उसको मेंटेन करेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे, आरएल देंगे उसको। दूसरा पेन का मैनेजमेंट करेंगे, अगर जो पेशेंट है हमारा वो पेन का तो हम उसको पेन का मैनेजमेंट करेंगे। देन हम उसका एंटीबायोटिक्स देंगे, क्योंकि पेशेंट है अगर उसको है ना इन्फेक्शन हुआ है तो साफ सीधी सी बात है कि हमें उसको जो है एंटीबायोटिक्स तो देनी ही देनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे उसकी, अगर उसका बहुत ज्यादा है, डिग्री 3rd का है या डिग्री 4th का है या डिग्री 2nd का भी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, अकॉर्डिंग टू उसका कितना बॉडी पार्ट आपका कवर हुआ है उस चीज को हम वहां पर ड्रेसिंग भी करेंगे। अगर पेशेंट है अगर उसको जरूरत है स्किन ग्राफ्टिंग की, अगर उसका बहुत ज्यादा बॉडी पार्ट आपका बहुत ज्यादा स्किन उसकी इन्वॉल्व हुई है तो हम हमारे एक सिंगल बॉडी पार्ट से लेकर दूसरी बॉडी पार्ट के अंदर हम लगा सकते हैं उसको पेशेंट को हम वहां पर ट्रीट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अब अपन देखते हैं असेसमेंट करेंगे अपन बर्न का। तो बर्न का असेसमेंट कैसे होता है आज हम देखते हैं। बर्न का असेसमेंट सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि क्यों अपन असेसमेंट करते हैं, क्या क्या अपने को देखना होता है असेसमेंट के अंदर। तो देखते हैं हम बर्न क्या होता है। द बर्न असेसमेंट इज द सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन। क्या करते हैं अपन, सिस्टमेटिक वे से एक इवैल्यूएशन करते हैं जिससे हमें क्या पता करना है पेशेंट का ऑफ बर्न इंजरी। बर्न इंजरी का हमें सिस्टमिक इवैल्यूएशन करना है। तो डिटरमाइन क्या चीज हमें फाइंड आउट करनी है इसके अंदर, उसकी सीवियरिटी कितना फैला हुआ है, एक्सटेंट, उसका डेप्थ ऑफ कॉम्प्लिकेशन। जो भी हमारा जो भी हमारा असेसमेंट है उसके अंदर हमें क्या चीज देखनी है, उसकी सीवियरिटी देखनी है, उसकी कि कितना ज्यादा वो खतरनाक है, कितना ज्यादा वो फैला हुआ एक्सटेंड है, या फिर हमारा उसकी कितनी डेप्थ मतलब कितनी उसकी गहराई है। जैसे अपन ने डिग्री पढ़ी 1st डिग्री 2nd डिग्री 3rd डिग्री एंड 4th डिग्री, उसके अकॉर्डिंग हम इसको असेसमेंट करेंगे। तो हम असेसमेंट के अंदर देखते हैं प्राइमरी असेसमेंट अपन करेंगे। प्राइमरी असेसमेंट के अंदर अपन ए बी सी डी और ये पांचों चीजों को हम बहुत अच्छी तरीके से हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो पहला है हमारे इसके अंदर एयरवे। अगर हम पेशेंट का सबसे पहले जो भी पेशेंट है वो अगर बर्न की अगर उसमें से गुजरा है, वो अगर उसको बर्न हुआ है तो हम सबसे पहले उसका एयरवे देखेंगे। अगर उसका एयरवे बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल पेटेंट है, बिल्कुल क्लियर है, तो उस पेशेंट को हम अब सेकंड चीज फिर उसके हम चेक करेंगे उसकी ब्रीथिंग। अगर पेशेंट उसका एयरवे क्लियर है तो फिर हम उसकी ब्रीथिंग चेक करेंगे। अगर उस पेशेंट को ब्रीथिंग में कोई किसी तरीके की दिक्कत आ रही तो हम उसका फर्दर फिर उसके आगे और उसको ट्रीटमेंट देने के फर्दर हम उसको फर्स्ट एड देने
की हम उसका प्रयास करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे उसका सर्कुलेशन, अगर उसको बॉडी के अंदर सर्कुलेशन क्या ज्यादा ब्लड लॉस तो नहीं हो गया, या ऐसा तो नहीं कहीं से ना मतलब उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस पहले से हो चुका है, तो हमें सर्कुलेशन को भी देखना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम उसको देखेंगे डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या होती है हमारी, जो पेशेंट है हमारा जिसको इंजरी हुई है, जिसको बर्न इंजरी हुई है, उसको बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया, उसको किसी तरीके को डिसेबिलिटी तो नहीं हो गई उसकी वजह से, तो हमें वो चीज भी बहुत अच्छी तरीके हमारे असेसमेंट के अंदर हम उसको फाइंड आउट करनी है। और नेक्स्ट हम देखेंगे उसका एक्सपोजर, जिससे अगर कोई पेशेंट है हमारा वो अपने रेडिएशन बर्न से जला था, ओके, जो भी हमारा पेशेंट है वो रेडिएशन बर्न से जला, तो हम उसके अंदर ये फाइंड आउट करेंगे अगर जो पेशेंट है उसका एक्सपोजर कितना था, मतलब किस लेवल का उसका एक्सपोजर था उस चीज से, तो हमें उस सीवियरिटी को धीरे धीरे हम उसको कम करना और पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग हमें आगे ट्रीटमेंट करना। हम तो असेसमेंट के बेस पे तो हम ट्रीटमेंट आगे अपना शो करेंगे, उस पेशेंट को ट्रीटमेंट हम असेसमेंट के बेस पे हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। नेक्स्ट हम डेप्थ ऑफ बर्न को हम क्या क्या देखेंगे, डेप्थ के अंदर हमारी पहली डिग्री देखेंगे, हमारे पहली डिग्री देखेंगे, सेकंड डिग्री देखेंगे, थर्ड डिग्री देखेंगे और फोर्थ डिग्री देखेंगे। हम डेप्थ देखेंगे हमारे बर्न की, अगर जो भी हमारा बर्न है वो किस डेप्थ का है, फर्स्ट डिग्री का है, सेकंड डिग्री का है, थर्ड डिग्री का है, या फिर हमारे फोर्थ डिग्री का वो हमारा बर्न है। देन उसके बाद हम उसका इवैल्यूएशन करेंगे TBSA के अकॉर्डिंग। इसके अंदर क्या करेंगे अपन, क्या होता है TBSA का फुल फॉर्म हमारा होता है टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जिसके अंदर हम इवैल्यूएशन करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9। तो हम उसके अंदर देखते हैं हमारा क्या होता है रूल ऑफ 9 के अंदर, तो हम एक पिक्चर के एक डायग्राम के थ्रू हम उस चीज को समझेंगे। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक छोटा सा डायग्राम आपका। हमारा ये हो गया पेशेंट का हेड और नेक, इसको हम देंगे आपका जो भी हमारा पेशेंट है उसका, हम उसका आगे का उसका नेक और हेड को हम देंगे टोटल 9%। नेक्स्ट हम उसके फ्रंट को देंगे, हमारे फ्रंट ट्रंक को हम देंगे 9%, फ्रंट ट्रंक को हम देंगे 18%, बैक को हम देंगे, बैक ट्रंक को हम देंगे 18%, 18%। देन उसके हमारे आ गए लेग्स, हम एक लेग को देंगे उसका 18%, दूसरे लेग को देंगे हम 18%, जो हमारा ये पेरिनियम है इसको हम देंगे 1%, 1% हम इसको देंगे। और नेक्स्ट जो है हमारा आर्म्स को हम देंगे आर्म्स को हम देंगे 9%, सिंगल आर्म को, दूसरे आर्म को हम देंगे 9%। तो ये हमारा कुछ टोटल बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हमारा रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग हम उसका पेशेंट का इवैल्यूएशन करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ग्रेडिंग करेंगे, जिसके लिए हम हमारा फार्मूला लगा के हम पेशेंट का फ्लूइड निकालेंगे, उसको देखेंगे कि पेशेंट जो है हमारा उसको कितना डैमेज हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पेशेंट की लोकेशन ऑफ बर्न। पेशेंट की लोकेशन ऑफ बर्निंग हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पेशेंट का बर्न उसको पेरिनियम तक पहुंच चुका है तो वो जो चीजें हमें उस चीज को बहुत ही क्विक वे के अंदर हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे और साथ ही साथ में उसका पेशेंट को इमीडिएट केयर देंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉजेज ऑफ बर्न। जो हमारा बर्न है वो किस कारण से हुआ, थर्मल बर्न है, रेडिएशन बर्न है, फ्रिक्शन बर्न है, या कौन सा बर्न है, उस चीज को भी हमें फाइंड आउट करना है और उसके अकॉर्डिंग हम जो पेशेंट है हमारा उसको आगे हम फर्दर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा पेशेंट फैक्टर। पेशेंट फैक्टर को भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। अगर पेशेंट ओल्ड एज है तो हम उसको मतलब क्विक रिस्पॉन्स देना है, उसका क्विक अटेंशन में हम उसका सारा ट्रीटमेंट करेंगे, उसको इमीडिएट सारा ट्रीटमेंट देंगे और उसकी जान बचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे और पेशेंट को अच्छे से अच्छा हम ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज हमारी हो गई। और उसकी मेडिकल हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर पेशेंट पहले से भी अगर किसी एक्सपोजर के अंदर इन्वॉल्व था तो उससे हो सकता है कि उस पेशेंट को अभी ज्यादा कॉज करे, वो चीज ज्यादा नुकसान दे, तो हमें उस चीज को भी फाइंड आउट करनी है कि अगर पेशेंट पहले से अगर किसी एक्सपोजर के अंदर था तो हमें उस चीज को ध्यान में रखते हुए उस पेशेंट को आगे हमें फर्दर ट्रीटमेंट देंगे और साथ ही साथ में उसकी बहुत अच्छी हम केयर करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सीवियरिटी। सीवियरिटी होती है हमारी माइल्ड, मॉडरेट या फिर सीवियर। जो भी हमारी बर्न की सीवियरिटी वो कितनी है, तो अगर कम है, माइल्ड है, छोटी है, मतलब कम खतर मतलब
कम नुकसानदायक है तो वो चीज हम थोड़ा कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। माइल्ड है तो हमें एक्शन लेने की जरूरत है, उसके अंदर हमें पेशेंट को प्रोवाइड करने की जरूरत है। सीवियरिटी तो हमें इमीडिएट या क्विक रिस्पॉन्स की, हमें क्विक उसकी ट्रीटमेंट की ज्यादा आवश्यकता होगी, तो उस चीज को हमें बिल्कुल मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टिगेशन। हमारी इन्वेस्टिगेशन भी हमें करानी है, क्योंकि क्या होता है बर्न के अंदर जो भी हमारे पेशेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, आपका ब्लड का लॉस भी हो सकता है, आपका नेक्रोसिस हो जाता है, आपके इन्फेक्शन हो जाता है, पेशेंट को है ना डिहाइड्रेशन हो जाता है, यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, बहुत सारी चीजें आपको पेशेंट को देखने को मिलती है, उसकी स्किन बिल्कुल खराब हो जाती है ना। पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है, पेशेंट को सेप्टिक शॉक भी लग सकता है पेशेंट को। अगर ये सब चीजें अगर हमें प्रिवेंट करनी तो हमें उसकी फर्दर क्विक इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, हमें उस चीज को प्रिवेंट करना होगा। जो भी हमारा पेशेंट है उस चीज को हमें उसको जल्दी ट्रीटमेंट देके उसको फाइंड आउट करके उसकी एक्चुअल डायग्नोसिस करके हम उसको आगे फर्दर ट्रीटमेंट को उसको हम देंगे। तो नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड असेसमेंट करेंगे हम, उसका डिहाइड्रेशन चेक करेंगे पेशेंट का, और फिर हम क्या करेंगे हमारा पार्कलैंड फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट का जो भी हमारा पेशेंट है उसको कितना फ्लूइड हमें देना है, कितनी जिस लेवल का उसका बॉडी बर्न हुआ है, उसको बर्न इंजरी उस लेवल का अगर उसको बॉडी का बर्न हुआ है तो हम उस चीज को हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है। और तो हमारा इसका फार्मूला क्या है, 4 ml मल्टीप्लाइड बाय बॉडी वेट इन केजी मल्टीप्लाइड बाय टोटल बॉडी सरफेस एरिया। अगर अपन मान के चलते हैं कोई पेशेंट है हमारा वो 70 kg का है, फॉर एग्जांपल पेशेंट है हमारा 70 kg का है, और हमने उसको पेशेंट को बर्न हुआ था, और उसको कहाँ पर बर्न हुआ था तो हम देख लेते हैं। और जो पेशेंट है हमारा उसको है ना फ्रंट में बर्न हुआ था, साथ ही साथ में उसको एक आर्म के ऊपर बर्न हुआ था, एक आपके फ्रंट में बर्न हुआ था, और एक आपके लेग्स में बर्न हुआ था। तो 18 आपके हो गया 36 और 9 हो गए आपके, ये हमारा हो गया 45। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 45 से, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो उसको क्या हमें फ्लूइड उसका मिल जाएगा कि हमें उस पेशेंट को कितना फ्लूइड देना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम 7 चौक 28 है ना, 280 मल्टीप्लाइड बाय 4 45 है ना, और अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो लेटर हमें पेशेंट को फ्लूइड देना है।